आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। उज्जैन के मंगलनाथ को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। जो उज्जैन में मंगलनाथ स्थान है उसे पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। भीमबेटका की खोज विष्णु वाकणकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका की खोज विष्णु वाकण के द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नगरी वर्तमान जो महेश्वर है उसका प्राचीन नाम मानधाता नगरी था। तो इसकी स्थापना इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचकंद ने अपने पूर्वज मानधाता के नाम पर की थी। उत्तर वैदिक अनार्य जातियों में मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करने वाली जाति निषाद का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मध्य प्रदेश के विदिशा तथा एरन से गुप्त शासक रामगुप्त के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन पर गुप्त लिपि में रामगुप्त का नाम मिलता है। गरुड़ गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। जो गरुड़ का चिन्ह है वह गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। यह बात गुप्त काल की स्तंभ अभिलेखों के साथ ही एरन सागर के सिक्कों पर सिंह व गरुड़ का चित्र बने होने से स्पष्ट भी होती है। गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के 3 अभिलेख पूर्वी मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, जो भेलसा वर्तमान विदिशा का प्राचीन नाम है भेलसा। तो इसके समीप उदयगिरी की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख। और 510 ईस्वी का प्रस्तर स्तंभ लेख मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरन से प्राप्त हुआ है, जो भानु प्रताप का है। इसमें भानु प्रताप को संसार का सर्वश्रेष्ठ वीर तथा महान राजा बताया गया है। भारत में जितने शैलाश्रय पाए गए हैं उनमें मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले शैलाश्रयों की संख्या अधिक है। इन शैलाश्रयों में गुहा चित्र अंकित है, जैसे भीमबेटका में पशु पक्षियों का शिकार, जानवरों की लड़ाई। तो भारत में शैलाश्रय पाए जाते हैं। उन शहरों में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के शहरों में शैलाश्रय पाए जाते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा। अनुश्रुतियों के अनुसार अंतिम मनु वैवस्वत के पुत्र कारुस के नाम से कारुस वंश चला तथा कारुस देश की स्थापना हुई। कारुस देश वर्तमान मध्य प्रदेश में रीवा के आसपास बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। दंडकारण्य वन का नाम इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक के नाम पर पड़ा। नर्मदा नदी के किनारे मंडला जिले में परशुराम ने अपना आश्रम बनाया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी के साम्राज्य में अनूप वर्तमान महेश्वर के पास का निमाड़, अकरा वर्तमान विदिशा तथा अवंती पश्चिम मालवा सम्मिलित था। बालाघाट से हिंद यूनान शासक मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्षयरात वंश के शासक नहपान का राज्य मंदसौर एवं उज्जैन तक विस्तृत था। कार्दमक वंशी शक शासक चस्टन की राजधानी उज्जैन थी, जो शक शासक था। उसके सिक्के उज्जैन तथा शिवपुरी में मिले हैं। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के बिलासपुर छत्तीसगढ़ और शहडोल जिले से प्राप्त हुए हैं। कनिष्क के पुत्र वाशिष्ठ का अभिलेख सांची से प्राप्त हुआ है, जो प्रथम शताब्दी में। राजा भोज एक उच्च कोटि के कवि तथा लेखक थे। जो राजा भोज थे वो उच्च कोटि के कवि तथा लेखक थे। उन्होंने सिद्धांत संग्रह, सरस्वती कंठभरणम, सम्रांगण सूत्र, धारस्तवम, प्रकाश योग सूत्र, वृत्ति विद्या विनोद आदि अनेक ग्रंथों की रचना की, इसलिए उन्हें कविराज की उपाधि दी गई। तो आज हमने जो कि मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य थे इतिहास से लेकर वो कवर किए हैं। तो ऐसे ही हम और भी महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे।